कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही जाने पहचाने सर्जन आए हैं जो लेप्रोस्कोपिक एंड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और उनका एक मुहिम है कि 2025 तक झारखंड और बिहार की सभी ऑब्स एंड गायनी, खास तौर पे गायनी डॉक्टर्स को वो लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी में ट्रेंड कर देंगे, और सभी इस कार्यक्रम से लाभान्वित है। डॉक्टर संजीव ने हमें यहाँ पे जो ट्रेनिंग देना शुरू किया है, जो केसेस ये कर रहे हैं, बहुत बेसिक से इन्होंने शुरू किया है और बिगनर्स के लिए भी अच्छा है और जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी सीखने का हमें काफ़ी मौका मिल रहा है। अभी मैं ओटी गई थी, ओटी में जो सर हम लोग को बतला रहे थे, दिखला रहे थे बच्चों को, तो हम लोगों ने पूरी मशीन देखी, पूरा प्रोसेस देखा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा सेटअप होने से गरीब पब्लिक को बहुत फायदा होगा। और मुझे सदर हॉस्पिटल में काफी इनफर्टाइल पेशेंट्स मिलते हैं, primary and secondary. I was very interested to see the surgical procedures for the fertility management. So I've come here and I'm very pleased to see his workshop. I hope I would like to see his work in future also, and I would recommend all the junior doctors who are doing PG and all, they should also attend it. उन्होंने बड़ा अच्छा वेजाइनोस्कोप के थ्रू हमें दिखलाया कि उनके ट्यूब का जो अंदर वाला जो कनाल होता है, जिसको ऑस्ट्रिया कहते हैं, उसके पास में एक छोटा सा सेप्टम या छोटा सा एक झिल्ली टाइप का होगा, जिसके चलते कि ट्यूबल ब्लॉक जैसा एचएसजी के अंदर आ रहा था, और एक बड़ा सा पॉलिप था जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने उसको धीरे धीरे करके पॉलिपेक्टमी किया हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा, और एक रिकैनलाइजेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब किया। उसके बाद उसी पेशेंट के ऊपर लैप्रोस्कोप के थ्रू जाके उन्होंने चेक किया कि उनके द्वारा किया गया जो पद्धति था वो कितना सक्सेसफुल है, और वो देख के इतना अच्छा लगा कि दोनों ट्यूब उसके ओपन हो गए और जो पॉलिप था वो भी हट गया, और अब ये है कि उसमें भी कि उसको आईवीएफ की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने आप से कंसीव कर सकती है। ये जो अभी वर्कशॉप है ये बहुत बेनिफिशियल है, एक नए स्टूडेंट्स को सीखने के लिए, नई तरह से जानने के लिए, जिसमें नई तकनीकें बताई जाएंगी और उनका ट्रीटमेंट भी होगा। अब लेप्रोस्कोपी से क्या होता है कि आसान हो जाता है, पेशेंट को भी नेक्स्ट डे छुट्टी मिल जाती है, 2 दिन के बाद मिल गई, यूट्रस का भी ऑपरेशन कर देते हैं, गांठ बन गया, फाइब्रॉइड हो गया, उसका भी ट्रीटमेंट कर देते हैं, एंड बच्चा नहीं हो रहा है जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, उसका भी डायग्नोसिस उससे करते हैं। तो डायग्नोसिस के साथ साथ ये ऑपरेटिव मशीन भी है। वर्कशॉप in endoscopy and laparoscopy is doing very well. It is very informative. Many students have come from RIMS and they will get benefited by attending this workshop. हमारे यहाँ रामगढ़ में पहला लेप्रोस्कोपिक इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है, और हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सारे फॉक्सी के बड़े बड़े मैडम लोग आए हुए हैं। प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट लेप्रोस्कोपिक मेथड टेक्निक्स, और यहाँ पे लाइव सर्जरी हम लोग को देखने के मिली और काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट द opportunity to attend this workshop. Everybody from our college is very grateful that we have seen such procedures apart from studying them from the textbook, and we hope to apply in future practice also. Today I have come here at a hands-on workshop by Dr. Sanjeev Kumar sir, and just now I have been at a training, and we got a hands-on experience on vaginal hysteroscopy, where he assisted us, he explained to us and showed on the screen how we can have of the procedure, how we had entry on the vaginal introitus and on the uterus, and we also saw the bilateral ostia. This was my first time that I attended a hands-on training on endoscopy, gynae endoscopy, and it was a really nice experience. Sir was very patient in teaching us the basics, and from handling the instruments to all the anatomical structures, he told us very nicely, and it was a very nice experience.